जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगिरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के बिहार एसएससी के टॉपर है ज्ञानमणि। ज्ञानमणि का बिहार एसएससी में 112.5 नंबर, ताली हो जाए। अगला है प्रदीप कुमार, बिहार दरोगा 83.5, एएलपी 53 नंबर। कृष्णा एएलपी 49, टेक्नीशियन 55। दिनेश बिहार दरोगा 62.4, एएलपी 46। रोहित बिहार एसएससी 88, बिहार दरोगा 52। रोशन बिहार एसएससी 109, बिहार दरोगा 54। दिनेश बिहार दरोगा 55। तो इस प्रकार आज का बिहार एसएससी, बिहार दरोगा और एएलपी का नंबर था। चलिए हम लोग बिहार दरोगा सेट का डिस्कशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से। इसका पीडीएफ आपको मिशन राजगिरी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। अरुण 3 जल परियोजना निम्न में से किस स्थान पे स्थित है? ऑप्शन सी नेपाल में स्थित है। हाँ, नेपाल में है, या नेपाल का सबसे बड़ा जल परियोजना है। हाँ, और किस नदी पे है? तो अरुण नदी पे है। 2 नंबर आइए। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृत्यों का निर्वहन कर सकता है? ऑप्शन डी आर्टिकल 65 के अनुसार। अनुच्छेद 65 में है कि आपका कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। और उपराष्ट्रपति का पद बोलेगा तो कितना में है? 63 में है। हाँ, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा 64 में है। ठीक है, उसके बाद 63 हो गया, 64 हो गया, 65 में तो ठीक है। 66 में क्या है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन 66 में है। और कार्यकाल 67 में है। 68 में क्या है? 68 में क्या हो जाएगा? स से क्या हो जाएगा? स से उसका निकास। हाँ, स से क्या हो जाएगा? और स से एक अगला स से तो शपथ हो जाएगा। 59 में शपथ हो जाएगा। हाँ, 69 में शपथ है। हाँ, ये स वाला हो जाएगा क्या उसका? कार्यकाल तो हो गया। देखिए तो क्या है राष्ट्रपति वाला। चलिए ठीक। उपराष्ट्रपति के पद पर रिक्त भरने के लिए चुनाव कराने का समय। अच्छा, समय, स से समय। हाँ सॉरी, समय था। ठीक, हो गया। चलिए 2 हो गया। 3 नंबर आइए। भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा है? ऑप्शन ए मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच होता है। इस बार 2024 में कहाँ हुआ? मित्र शक्ति 2024 श्रीलंका में हुआ। अल नगा किसके बीच होता है? भारत और ओमान के बीच होता है अल नगा। चलिए, औपचारिक सिद्धांत कब आया था? ऑप्शन सी 1934 में औपचारिक सिद्धांत आया था। हमारे संविधान का नाम भारत का संविधान होगा, यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 393 में है कि हमारे संविधान का नाम भारत का संविधान होगा। हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? ऑप्शन बी नेपच्यून। नेपच्यून मतलब वरुण का है। ठीक है। और ट्रिटोन भी किसका उपग्रह है? वरुण का ही है। हाँ, ट्रिटोन है वरुण का, टाइटन है शनि का, और एक टाइटेनिया है, वो है अरुण का। टाइटेनिया है अरुण का। हाँ, और ट्रिटोन है वरुण का, और टाइटन है शनि का। 7 नंबर है। लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ है? महाराष्ट्र में है लोनावाला। 8 नंबर। रयाला एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में है रयाला एलिफेंट रिजर्व। भारत में कुल कितना हाथी रिजर्व है? 33। कुल कितना हाथी रिजर्व है? 33। 33वां हाथी रिजर्व कौन बना था? उत्तर प्रदेश का तराई हाथी रिजर्व। बाघ अभयारण्य, लेकिन हाथी 33 है। 33वां तराई हाथी रिजर्व है जो उत्तर प्रदेश में। हाँ, वो तो छत्तीसगढ़ वाला टाइगर रिजर्व है। हाँ, 56। आइए 9 नंबर। औरंग राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? असम में है। औरंग, नेमेरी, आपका डिब्रू सखोवा हो, काजीरंगा, ये सब असम का हो गया। चलिए, भौगोलिक क्षेत्र में वनों का प्रतिशत सबसे अधिक किस देश की है? देखिए, मतलब ये क्वेश्चन पूछने का मतलब है ना कि उसका कुल क्षेत्रफल का ज़्यादा मतलब है आपका वन है किस देश का? तो जापान का। जापान का कुल क्षेत्रफल का 67% उसका वन ही है। ऐसे सबसे ज़्यादा प्रतिशत में बोले चाहे क्षेत्रफल में बोले, सबसे ज़्यादा वन किसके पास है? रूस के पास। रूस सबसे ज़्यादा वन है। क्षेत्रफल में बोले चाहे आपका इसमें प्रतिशत में बोले, विश्व में सबसे ज़्यादा वन किसके पास है? रूस। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितना है? ऑप्शन ए 900 से 1100 मीटर है शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई। मझगांव डाक किस राज्य में है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र में है मझगांव डाक लिमिटेड। में हाँ,
ये 4 को दे दिया था ऑप्शन, इसमें से कौन? गोवा फंसता है। हाँ। किस उत्तक की कोशिका जीवित होती है? ऑप्शन ए पेरेनकाइमा, उत्तक की जो है ना, उत्तक जो है ना वो जीवित होता है। और ठीक है, अब पेड़ पौधे का मोटाई बढ़ता है किसके कारण? हाँ, स्क्लेरोकाइमा के द्वारा, और ये मृत सेल होता है। ठीक है, और सबसे मजबूत कौन होता है? स्क्लेरोकाइमा सबसे मजबूत। और एक जैसे पेड़ पौधा का टहनी जो है लचीला होता है किसके कारण? वो तो पेरेनकाइमा। हाँ हाँ हाँ, लचीलापन पेरेनकाइमा। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया है? ऑप्शन ए 2008 में। गंगा नदी 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला है। और 5 अक्टूबर 2009 को डॉल्फिन को, हाँ, राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन को 5 अक्टूबर 2009 को, इसलिए डॉल्फिन दिवस कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर को मनाते हैं। हाँ, चलिए। 2010 में किसको घोषित किया गया था? हाथी को। हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु 2010 में। और हाथी दिवस कब मनाते हैं? 12 अगस्त। 12 अगस्त को हाथी दिवस मनाया जाता है। हाँ, 2009 से ना। हाँ, 29 जुलाई को आपका बाघ दिवस है। ठीक है, अच्छा। चलिए, आम की बारिश किस राज्य में होता है? केरल और कर्नाटक दोनों में होता है। अगर दोनों में से एक चुनना रहता है, केरल और कर्नाटक, तो केरल हो जाता है। आम्र वर्षा आम के लिए लाभदायक होता है वो वर्षा। और कॉफ़ी वर्षा कहाँ होता है? नहीं, कर्नाटक में। कॉफ़ी वर्षा या चेरी ब्लॉसम कर्नाटक में। और ठीक है, और नार्वेस्टर कहाँ? नार्वेस्टर आपका नहीं, पूर्वोत्तर भारत में। पूर्वोत्तर भारत में नार्वेस्टर। अकाल बैसाखी पश्चिम बंगाल। कौन? मुंबई करके है ये। अच्छा, स्पेशल चलता है। सर्वप्रथम पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन बी डाल्टन ने दिया है परमाणु सिद्धांत। संविधान का संरक्षक होता है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय। अगर दोनों ऑप्शन रहता तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, तो क्या मतलब? संविधान का संरक्षक होता है, जैसे ऑप्शन ए दिया ना सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी हाई कोर्ट, ऑप्शन सी अगर ए और बी दोनों रहता तो दोनों हो जाता, क्योंकि हाई कोर्ट भी है संरक्षक। चलिए, धातुओं के पीटी यानी प्रेडिक्ट टेबल के खाली स्थान हाथ की ओर रखा गया है। तो देखिए, धातुओं को बाईं ओर रखा गया है। ये भी अच्छा। 19 नंबर आइए। फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितना होता है? फ्लोरीन का 9 होता है। नियोन का कितना होता है? 10। 11 सोडियम का। 14 सिलिकॉन का है। 14 किसका है? सिलिकॉन का है। हाँ, मैग्नीशियम का 13। ओ, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13। हाँ। अशोकाराम विहार स्थित है कहाँ? पाटलिपुत्र में। अशोकाराम विहार कहाँ है? पाटलिपुत्र में, बिहार में है। चलिए, उपनिषद कितना होता है? ऑप्शन बी 108 होता है। वेदांग कितना होता है? 6 होता है। वेद कितना होता है? 4 होता है। और सूक्त कितना होता है? 1028 या 1028। ठीक, कुल सूक्त। हाँ, हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए बिंबिसार ने कब किया था हर्यक वंश का स्थापना? 544 बीसी में। 544 बीसी में किया है। और ये जो है 52 वर्षों तक बिंबिसार शासन किया है। और अंक को कौन जीत कर मगध में मिला लिया था? बिंबिसार ही मिलाया था। और प्रशासनिक व्यवस्था पे बल सबसे पहले कौन दिया है? यही बिंबिसार। हाँ, बिंबिसार। आदि शंकराचार्य जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था? केरल के कलादी में। कब हुआ था? 708 ईस्वी में। 708 ईस्वी में। और अद्वैतवाद का संस्थापक कौन है? शंकराचार्य। अद्वैतवाद का, हाँ, अद्वैतवाद शंकराचार्य। द्वैताद्वैत का बोलेगा तो निम्बकाचार्य। ठीक है। थर्ड योजना अवकाश कब आया है? 1990 से 92 में। ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, पहला बार योजना अवकाश 1966 से 69, दूसरा बार 1980 नहीं 78 से 80, दूसरा बार 1978 से 80 और तीसरा बार 1990 से 92। सूर्य किरण अभ्यास हुआ था 2024 में भारत में। और सूर्य किरण किसके बीच होता है? भारत और नेपाल के बीच होता है। विश्व भर में भूतापीय ऊर्जा का अग्रणी देश कौन है? अमेरिका में सबसे ज़्यादा भूतापीय ऊर्जा है। और भारत में कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में है। आपका मणिकर्ण है। और लद्दाख में है पूगा।
पुगा घाटी कहाँ है? भूतापीय लद्दाख में। दरोगा में 2 बार पूछ दिया, 2 बार पूछा। एक बार पूछ दिया पुगा घाटी कहाँ है, और आपका पुगा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है, एक बार पूछ दिया। हिमाचल प्रदेश। मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में। चलिए उसके बाद आइए, विश्व मानवतावादी पुरस्कार दिया गया है किसको? ऑप्शन बी रतन टाटा को मिला है। हाँ 28 है ये। कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? इसमें ऑप्शन नहीं है, लिख लीजिए चिकमंगलुरु। कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र चिकमंगलुरु है। हाँ चिकमंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक में। कुर्ग जिले में पड़ता है चिकमंगलुरु। हाँ कुर्ग, अगर ऑप्शन नहीं है तो कुर्ग मार सकते हैं, सही बात है। अगर प्रॉपर जगह देखिएगा तो चिकमंगलुरु नहीं है तो कुर्ग मार सकते हैं, अगर ऑप्शन में चुनना हो तो। और कॉफ़ी बोर्ड कहाँ है? कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु में है। कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु में है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है, मतलब राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है, ठीक है। और 11 अगस्त को ना राष्ट्रीय बेटी दिवस है। राष्ट्रीय बेटी दिवस 11 अगस्त को। फैमिली प्रोग्रामिंग मतलब परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू हुआ है? 1952 में शुरू हुआ है। नाइजीरिया की राजधानी क्या है? नाइजीरिया का अबूजा। कायरो मतलब काहिरा किसका है? मिस्र का है। अदिस अबाबा किसका है? इथोपिया का अदिस अबाबा। अकरा किसका है? घाना का राजधानी अकरा है। क्या है तो अच्छा ग्रुप में नहीं डाले तो अच्छा देख लीजिए, ये सब है नहीं डाले थे। अच्छा चलिए 32 है ये। मनुष्य में सुअर की किडनी का पहला प्रत्यारोपण किस देश में हुआ है? तो अमेरिका में किया गया था। हाँ कुछ दिन तक जीवित रहा था, उसके बाद हालांकि लास्ट में फिर मर भी गया है। हाँ संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये जो है ना छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, हालांकि मेन रूप से देखिएगा ना छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच है, तो इसमें महाराष्ट्र मार सकते हैं, कुछ एरिया है थोड़ा मोड़ा, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगर ऑप्शन 1 और 2 रहता तो बेस्ट रहता। क्षुद्रांग यानी क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच है? क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच है, मंगल और बृहस्पति। हाँ युवा निधि योजना कब शुरू हुआ है? कर्नाटक में। युवा निधि योजना कर्नाटक में शुरू हुआ है। पूर्वी तटीय रेलवे स्थित है कहाँ? भुवनेश्वर में। पूर्वी तटीय रेलवे स्थित है भुवनेश्वर में है। बिलासपुर में कौन सा है? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर। और विशाखापट्टनम किसका है? दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम है। हाँ नया बना, ये कौन सा 18वां बना है ना। कोलकाता दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता है, और पूर्वी रेलवे का मुख्यालय भी कोलकाता है। अल अहरम कहाँ का समाचार पत्र है? अल अहरम आपका मिस्र का समाचार पत्र है, मिस्र का काहिरा का है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? ऑप्शन ए उत्तराखंड में है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? रुड़की उत्तराखंड में है केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान। प्रोजेक्ट राइनो कब शुरू हुआ है? ऑप्शन सी 1987 में गेंडा संरक्षण योजना शुरू हुआ है। गेंडा 1987। घड़ियाल कब है? 1978। कछुआ 1975। टाइगर 1973। हाथी 1992। और गिर सिंह परियोजना कब? 1972 में। क्या हाँ ठीक हम दे देंगे। एक और है गिर सिंह गिर जो गुजरात वाला है ना सिंह, वो 1972 में। हंगुल आपका 70 में। हाँ 1981 में क्या आया? वायु प्रदूषण अधिनियम कब आया है? 1981 में। हाँ पानीपत रेल रिफाइनरी कहाँ है? हरियाणा में। पानीपत रेल रिफाइनरी हरियाणा में है। भूटिया जनजाति पाई जाती कहाँ? सिक्किम में। भूटिया सिक्किम में, ऑप्शन 4 हो जाएगा। लेकिन भोटिया बोलेगा तो उत्तराखंड में। भोटिया है उत्तराखंड में और भूटिया है सिक्किम में। ऋतु प्रवास कौन सी जनजाति करती है? भोटिया जो उत्तराखंड में है। अनानास का कौन सा भाग खाया जाता है? ऑप्शन ए परिदल पुंज अनानास का खाया जाता है। वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन सी श्रीलंका शामिल नहीं था, अफगानिस्तान था, बिहार था, कलिंग था। कलिंग को कब जीता है अशोक? 261 BC में, अपने राज्याभिषेक के 8वें साल। हाँ चलिए
बुलंदी बाग प्राचीन स्थान है किसका? पाटलिपुत्रा का। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान है पाटलिपुत्रा का। वह अम्ल जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl में ऑक्सीजन नहीं है। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या हो गया? H2SO4 हो गया, इसमें तो ऑक्सीजन है। ऑक्जेलिक अम्ल में भी ऑक्सीजन है, ठीक है, तो 46 का सी हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, यह पानी में अधिक घुलनशील है, सही बात है। यह हल्के पीले रंग का पाउडर है। यह एक ऑक्सीकरण एजेंट है। तीनों का तीनों क्या सही है? ऑप्शन 4 हो जाएगा सभी। किस बंदरगाह का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह रखा गया है? कोलकाता। कोलकाता का बंदरगाह का नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कोलकाता का कौन सा बंदरगाह? हल्दिया का नाम, हल्दिया का आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी। दीनदयाल किसका हुआ? कांडला, कांडला बंदरगाह का दीनदयाल हो गया। और एन्नोर का नया नाम क्या हो गया? कामराज। एन्नोर का कामराज। तुतीकोरिन का आपका चिदम्बरम, पी चिदम्बरम। हाँ। जूता बनाने के लिए प्रसिद्ध चमड़ा उद्योग कौन सा है? ऑप्शन सी कानपुर है, लेकिन चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? चेन्नई में। भारत में उर्वरक का पहला कारखाना कब खोला गया? ऑप्शन ए 1906 में। कहाँ पे? रानीपेट, नहीं, रानीपेट तमिलनाडु में। और बोलेगा एशिया का सबसे बड़ा आपका उर्वरक कारखाना कहाँ खोला गया है? तो सिंदरी में 1951 में। सिंदरी में जो है ना एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना है। सिंदरी कहाँ? झारखंड में पड़ता है। हाँ, सिंदरी 1951 में। IIT सिंदरी भी है वहाँ। ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ऑप्शन बी महाराष्ट्र में। ताडोबा, गुगामल, चंदोली, तंसा, ये सब कहाँ है? महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश में कौन है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और माधव राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़, माधव, ये सब कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। छत्तीसगढ़ में कौन है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और गुरु घासीराम राष्ट्रीय उद्यान, दोनों है छत्तीसगढ़ में। आंध्र प्रदेश में राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान और पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान और श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, तीनों है आंध्र प्रदेश में। कुल कितना राष्ट्रीय उद्यान है भारत में? 106। कुल राष्ट्रीय उद्यान 106 है। हाँ, 106। राजीव गांधी प्रदेश, हाँ, राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, नागरहोल का नाम है राजीव गांधी। नागरहोल, एक उसका भी है ना, राजीव गांधी। थोड़ा सा अंतर है दोनों। कार्बन का सबसे प्योर फॉर्म में कौन होता है? ऑप्शन बी डायमंड, हीरा होता है कार्बन का सबसे शुद्ध रूप, ठीक है, डायमंड। हाँ, इसका प्रसंस्करण कैसा होता है? हीरा का sp3, हाँ, sp3 होता है। कैसा आकार होता है? कैसा? चतुष्फलकीय नहीं, ग्रेफाइट का होता है आपका sp2 होता है। हाँ, षष्ठफलकीय हो गया। चलिए, थोरियम स्टेट कहा जाता है किसको? केरल को थोरियम स्टेट कहा जाता है। मालाबार तट में बहुत ज़्यादा थोरियम का भंडार है। दुदुमा जलप्रपात कहाँ है? ऑप्शन ए उड़ीसा में है दुदुमा जलप्रपात। जल विवाद, कावेरी जल विवाद जो है किन दो राज्यों के बीच है? यह है कर्नाटक और तमिलनाडु। हालांकि है 4 राज्य के बीच, केरल, पुदुचेरी, कर्नाटक, तमिलनाडु, लेकिन मेन रूप से देखिएगा तो कर्नाटक और तमिलनाडु। 56 नंबर है ये। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन सी राष्ट्रपति करते हैं। और शपथ भी कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति से शपथ दिलाते हैं। अभी 51 नंबर के बन गए हैं संजीव खन्ना। चलिए, और कार्यकाल 65 साल होता है। कार्यकाल कितना होता है? 65 साल। हाँ, जब तक 65 साल पूरा ना हो जाए तब तक पद पर रहेंगे। 6 नहीं, सिर्फ 65। 6 नहीं, 6 का कोई चर्चे नहीं है। 65 साल जब भी बनेंगे 65 साल तक रहेंगे। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश का बात हो रहा। अन्य न्यायाधीश जो है ना, न्यूज़ में दे रहा था कि जैसे कि वो बना था तो वही में दे रहा था। इसका कार्यकाल जब तक दोनों 6 या 65 साल दोनों नहीं 6 से थोड़ी ना, इनका संजीव खन्ना का 6 साल थोड़ी। संजीव खन्ना को बारे में बोला 65 साल जो है ना, जब तक ना 6 साल नहीं है। नहीं कह रहा, दोनों जो पूर्ति जो पहले हो जाएगा 6 साल तक 6 साल नहीं है, 65 साल जब तक नहीं। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनना आसान थोड़ी ना है। सबसे जो है ना
एक्सपीरियंस होना चाहिए। कल 2-3 साल का ये है। कोई फिक्स नहीं है, बस 65 साल अगर तक कार्य करेंगे। 57 आइए। 46वां अंटार्कटिक संधि आयोजन हुआ है कहाँ? ऑप्शन सी अबू धाबी में हुआ है। 58 आइए। G7 2025 होगा कहाँ? कनाडा में होगा। G7 का स्थापना कब हुआ था? 1975 में हुआ था। G15 का कब हुआ था? 1989 में। और G20 बोलेगा तो 1999 में। पहला बैठक 2008 में। जी अच्छा, G20 का पहला बैठक 2008 में। G15 1979 के 89 59 आइए। 73वां संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित है? 1/3 यानी 33% है। यह आरक्षण कौन सा समिति दिलाया था? ठुंगन समिति। ठुंगन समिति ने महिलाओं को पंचायती राज में आरक्षण दिलाया है। और आपको ठीक है 1988 में आया था ठुंगन समिति। और पंचायतों को संवैधानिक मान्यता कौन दिलाया है? LM सिंघवी 1986 में आया था। अब पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल। ठुंगन 1988। लघु विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए 1951 को लघु विभाजक वर्ष, महान विभाजक वर्ष 1921 को। और जनसंख्या भारत का सबसे ज़्यादा बड़ा था किस दशक में? तो 1961 से 71, 61 से 71 के बीच। 61 नंबर। फ्रांकोइस बर्नियर किसके समय आया था? ऑप्शन बी शाहजहां के समय में आया था। फ्रांकोइस बर्नियर कहाँ का था? फ्रांस का था। आँख का रंग कौन बताता है? ऑप्शन बी आइरिस। आइरिस को हिंदी में क्या कहते हैं? परिचारिका। अब प्रकाश जिसे आँख में प्रकाश आ रहा था उसको नियंत्रित भी कौन करता है? यही आइरिस। और दान कौन दिया जाता है? कॉर्निया को दान दिया जाता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पे। प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है। चलिए 63 आइए। मनुष्य का आँख कितने मेगापिक्सल की होती है? ऑप्शन ए 576 मेगापिक्सल का होता है मनुष्य का आँख। और एक आँख से कितना डिग्री हम लोग देख सकते हैं? एक आँख से 150 डिग्री और दोनों आँख से 180 डिग्री देख सकते हैं। चलिए 64 नंबर आई। 15वीं शताब्दी ईस्वी में क्षत्रिय नृत्य शैली किसके द्वारा पेश किया गया? शंकरदेव। ऑप्शन बी शंकरदेव। और इनको क्या कहा जाता है? असम का चैतन्य। असम का चैतन्य किसको कहा जाता है? शंकरदेव को कहा जाता है। क्षत्रिय नृत्य कहाँ का है? असम का है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक युवराज सिंह है। युवराज सिंह। सुनील गावस्कर का कौन सा है? सनी डेज है। रंस रूइंस है। स्टेट ड्राइव है। आइडल्स है। ये सब किसका है? सुनील गावस्कर का है। किसका? लिटिल मास्टर आपका सुनील गावस्कर। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर का पुस्तक कौन है? प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर का। हाँ सौरभ गांगुली का है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। सौरभ गांगुली का। हाँ BVS लक्ष्मण 281 बियॉन्ड है। 281 रन बनाया था। हाँ सुरेश रैना का बिलीव है। ठीक है 66 नंबर आई। पहले और दूसरे एशियाई खेलों के बीच कितने वर्षों का अंतर था? देखिए पहला कितना था? ऑप्शन सी 3 वर्ष का था। क्योंकि पहला एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली में हुआ था। 1951 में नई दिल्ली। और दूसरा एशियाई खेल 1954 में हुआ था। कहाँ? मनीला में हुआ था। मनीला फिलीपींस में हुआ था। हाँ ठीक है। तो 3 साल का 51 से 54 3 साल का अंतर। हालांकि अब जो है ना 4 साल में होता है, लेकिन पहला जो हुआ था वो 3 साल का अंतर में हुआ था। अब पूछेगा आपका भारत में एशियाई खेल कितना बार हो चुका है? 2 बार हुआ है। पहला बार 1951 में और दूसरा बार 1982 में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। नहीं दिल्ली में ही हुआ था। होना चाहिए तो। हाँ 4 मार्च। एक सेकेंड। सबसे आप लोग AI यूज करते हैं? आर्टिफिशियल नई दिल्ली है ना? हाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कीजिए 2 सेकंड के अंदर। गूगल वाला ना। हाँ 1982 नई दिल्ली। दोनों नई दिल्ली में हुआ। उसका यूपीएससी भी एक्सपेंड कर रहा है। वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? प्रीति सूदन वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष बनी है। ठीक है। और आपका यूपीएससी में कुल कितना सदस्य होता है? 10। हाँ 10 है आपका। और यूपीएससी के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य दोनों का कार्यकाल 65 साल। और यूपीएससी ना 6 साल या 65 साल। हाँ हाँ कैग भी हो गया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी हो गया। 6 साल या 65 साल। 5वां धर्म गार्जियन एक्सरसाइज 2024 किसके बीच हुआ है? भारत और जापान के बीच हुआ है। धर्म गार्जियन लगेगा जापान।
हाँ। धर्म गार्जियन, गार्जियन विनिर्माण अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में पड़ता है? ऑप्शन बी सुधार कर लीजिएगा, द्वितीय क्षेत्र में हो जाएगा। हाँ, विनिर्माण द्वितीय क्षेत्र में। कृषि किस में आ जाएगा? प्राथमिक में आ जाएगा। और सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ है? ऑप्शन सी 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बलिया उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ है। 2.0 कहाँ शुरू हुआ है? 2 है कौन सा? 2.0 ठीक है। देखिए तो यू रोहतास से आरा से। हाँ, उजाला LED बल्ब वाला है, आरा से शुरू है। उज्ज्वला गैस वाला है और उजाला है बल्ब वाला। गैस सिलेंडर वाला है, बल्ब वाला, LED बल्ब वाला है। हाँ, चलिए। महुआ उत्तर प्रदेश से सेकंड वही हुआ है। महुआ से हुआ। 2.0 ना, उज्ज्वला 2.0 महुआ उत्तर प्रदेश से शुरू है। तुतला भवानी झरना कहाँ है? रोहतास में है। ठीक है, रोहतास में। तुलजा भवानी बताओ। हैं? तुलजा भवानी महाराज, तुलजा भवानी। तुलजा भवानी मंदिर। हाँ। बांग्लादेश में गंगा को कहा जाता है? ऑप्शन डी पद्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पद्मा। और गंगा को क्या कहा जाता है? गंगा को पद्मा क्या, सॉरी, ब्रह्मपुत्रा को जमुना कहा जाता है। ब्रह्मपुत्रा को जमुना। आइए 73 नंबर। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है? ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्रा है सबसे चौड़ी नदी। ब्रह्मपुत्रा का लंबाई कितना है? 2900 किलोमीटर है। भारत में बहती है 916 किलोमीटर। टोटल लंबाई इसका 2900 है, लेकिन भारत में इसका प्रवाह क्षेत्र 916 है। गंगा नदी का लंबाई कितना है? 2525 है। और बिहार से कितना? 445 किलोमीटर बिहार से बहती है। सिंधु जल समझौता कब हुआ है? ऑप्शन ए 1960 में हुआ है सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता के तहत सिंधु और उसका सहायक नदी का भारत कितना % यूज करेगा? 20%। हाँ, विश्व बैंक सिंधु जल समझौता कराने में मध्यस्थता किया था। 75 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 76 का ऑप्शन डी 200% बना लीजिएगा। 77 का 4 हो जाएगा। 78 ए 2014 हो जाएगा। 79 बी 5। 80 सी 41 हो जाएगा। 81 आइए। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन बी 2 दिसंबर को। दरोगा में इस बार पूछा था, 1275 में पूछा था। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। और कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब है? 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को। 3 दिसंबर को विकलांग दिवस है। देखिए, चलिए। और 1 दिसंबर को एड्स दिवस है। और 3 दिसंबर को दिव्यांग हो गया। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस हो गया। 5 दिसंबर को मृदा दिवस हो गया। 6 दिसंबर को आपका मैत्री दिवस। हाँ, मैत्री दिवस है। झंडा दिवस। हाँ, सशस्त्र झंडा दिवस। ठीक है, चलिए 82 आइए। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की लंबाई कितना है? ऑप्शन सी 9322 किलोमीटर ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की लंबाई है। कहाँ से कहाँ तक वे है? रूस में है, लेनिनार्ड से व्लाडिवोस्टोक तक। हाँ, लेनिनार्ड से व्लाडिवोस्टोक। 83 विनिर्माण अर्थव्यवस्था हाँ के किस क्षेत्र में आता है? विनिर्माण ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र में आता है, सेकंड में। खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? ऑप्शन सी हाइड्रोजनीकरण द्वारा बदला जाता है। किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? निकेल का प्रयोग किया जाता है। 85 आइए। हाँ, अच्छा, निकल ऑप्शन ना रहता तो हाँ हाँ, चलिए। प्रेरक के रूप में यूज होगा ना क्या? हाँ, उत्प्रेरक के रूप में निकल। प्रोसेस पूछा जाएगा, हाइड्रोजनीकरण प्रोसेस हो गई। 85 सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है? पत्र लिखकर। किसको? ऑप्शन बी राष्ट्रपति को पत्र लिखकर। सूक्त होते हैं, कितना सूक्त है? 1028 सूक्त हैं। गंगा की सहायक नदी जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? सोन नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। हाँ, उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है। हाँ, गंगा का सहायक नदियों में से हाँ बहुत है, लेकिन सबसे लंबा है जो यही सोन है। नंदा हो जाएगा। हाँ, आपका सोन गंडक सबसे बड़ी सहायक नदी है बिहार में। अच्छा, बिहार में बोल रहे हैं? सबसे लंबी सहायक नदी। हाँ, गंडक है, बिहार में गंडक है। ऐसे सोन है ना, दक्षिण से मिलने वाली सहायक नदियों में सबसे लंबा है सोन। ऐसा लोटन जगह पश्चिम चंपारण पूछा हुआ है भी। अच्छा, भैंसा लोटन पश्चिमी चंपारण। त्रिवेणी नहर जो निकाला गया ना। हाँ, ओ हाँ,
मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है? ऑप्शन बी पीयूष ग्रंथि जो है वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है। 0.6 ग्राम। हाँ 0.6 ग्राम इसका मटर के दाने के समान होता है। पृथ्वी की सतह का कितना भाग स्थलीय से प्राप्त होता है? ऑप्शन डी 29% जल है और 71% पे जल है। मुगल वंश का स्थापना 1526 में हुआ है। बखीरा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। बखीरा, सांडी, समन, हरदोई ये सब जो है उत्तर प्रदेश में। हर घर सौर अभियान कौन शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। हर घर सौर अभियान उत्तर प्रदेश। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है ऑप्शन बी 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। जल दिवस 22, विश्व जल दिवस है 22 मार्च और राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल 14 अप्रैल। जिस दिन भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन है। बिहार का तो बिहार पुलिस में चीन का 22 अप्रैल का। अच्छा बिहार का पृथ्वी दिवस। अरे सब कुछ है जितना बिहार में सब कुछ है जितना सीखने घर में पढ़ाई की पूरा बिहार पुलिस ने। प्लास्टिक। अच्छा हाँ सही हो ठीक है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 का विजेता कौन है? आलोक शुक्ला। आलोक शुक्ला को मिला है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024। चंद्रयान 3 लॉन्च बाय रॉकेट किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? LV-M3M4 से लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2023 को और पहुंचा था 23 अगस्त 2023 को 6:04 पर। चलिए उसके बाद इसीलिए 23 अगस्त को कौन सा दिवस मनाने का घोषणा? अंतरिक्ष दिवस मनाने का घोषणा हुआ है। चलिए नेल्सन मंडेला को भारत रत्न कब मिला था? ऑप्शन ए 1990 को नेल्सन मंडेला को भारत रत्न मिला है। और नोबेल पुरस्कार कब मिला है नेल्सन मंडेला को? उसके पहले मिला था। नहीं ये बाद में मिला है। हाँ ये बाद में मिला 1993 में आपका नोबेल पुरस्कार मिला है नेल्सन मंडेला। पहले भारत रत्न मिला है। हाँ यही अपवाद है बाकी सब में है। दूसरा विदेशी है ये ना। नोबेल पुरस्कार मिला। और दूसरा विदेशी हाँ भारत रत्न मिला। अम्बेडकर का भी मिला था 90 में। हाँ सही। भारत रत्न मरना पड़ा। पहले भारतीय ग्रैमी अवार्ड पाने वाले व्यक्ति कौन है? ऑप्शन है पंडित रविशंकर। 1973 में इनको मिला था ग्रैमी अवार्ड। और ग्रैमी अवार्ड कब से दिया जाता है? संगीत के लिए ठीक है 1959 से 1959 से दिया जाता है। देखिए रविशंकर का तो मिलवे किया। इसका चेला है विश्व मोहन भट्ट। उसको भी मिला कब? 1994 में। विश्व मोहन भट्ट को 1994 में। हाँ पंडित रविशंकर को 1973 में। भारत में हरित क्रांति कब आया था? किस 5 ईयर प्लान में आया था? ऑप्शन सी तीसरा 5 ईयर प्लान क्योंकि 1966-67 में आया है। उस समय तीसरा पंचवर्षीय योजना चल रहा था। ठीक है। द्वितीय हरित क्रांति कब आया था भारत में? 1983-84 में। हाँ छठी होगा 80 पर छठी होता है। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन बी उद्यान कृषि से संबंधित है स्वर्णिम क्रांति। प्राकृतिक रबड़ के लिए देश की मांग का लगभग कितना प्रतिशत घरेलू उत्पादन से पूरा किया जाता है? ऑप्शन सी 97% जो है घरेलू उत्पादन से जो है ये पूरा किया जाता है। चलिए भट्ट को कब मिला था? विश्व मोहन भट्ट को